रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। श्रीरामचन्द्र चरणं मनसा स्मरामि, श्रीरामचन्द्र चरणं वचसा गृह्णामि, श्रीरामचन्द्र चरणं शिरसा नमामि, श्रीरामचन्द्र चरणं शरणं प्रपद्ये। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनम्। श्री सीतारामचन्द्र भगवान की जय। अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। श्री सरयू मैया की जय। श्री गौ माता की जय। श्रीमद् जगद्गुरु श्री भाष्यकार रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज की जय। श्री वाल्मीकि भगवान की जय। वाल्मीकि रामायण पारायण महामहोत्सव की जय। जय जय श्री श्रीमन्नारायण। अखिल जगत्तनिक कल्याण युता श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षणांत ज्ञानानंद स्वरूप अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की पावन नगरी श्रीधाम अयोध्या कल्पनिनादिनी मां सरयू के तट पर विराजमान भगवान श्री पूर्णनाथ की सन्निधि से आज वासंतीय नवरात्र के तृतीय दिवस की शुभ वेला में हम सभी से उपस्थित होकर के अनंत कल्याण गुणनिधि भगवान श्री रामचंद्र के मंगलमय चरित्र का श्रवण कर रहे हैं। आचार्य चरणारविंद, संत वैष्णव के चरणारविंद सभी को यथायोग्य सादर प्रणाम करते हुए श्री रघुनाथ की पावन कथा में भगवान का नाम संकीर्तन करते हुए प्रवेश करेंगे। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम जय जय राम।
श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल की जय। श्री सीताराम। तो राम जी, कल तक हम लोग भगवान श्री रघुनाथ के पावन चरित्र को लिखने के लिए श्री ब्रह्मा जी के द्वारा वाल्मीकि ऋषि को आकर के प्रोत्साहन किया गया कि आपके मुखारविंद से जो यह कविता निकली, श्लोक निकला, वह हमारी ही प्रेरणा से, इसमें आप चिंता न करें। भगवान श्री रघुनाथ के मंगलमय चरित्र को आप निर्माण करें। इस प्रकार भगवान के कृपा को प्राप्त करते हुए करुणामय श्री सीता जी का भी दर्शन प्राप्त हुआ और उसके बाद मां जानकी भगवान श्री रघुनाथ के चरित्र को लिखने के लिए प्रेरणा प्रदान करती रहेंगी। ऐसी भगवान की कृपा को समझें। इस प्रकार अनुसंधान किया और श्री राम कथा लिखने योग्य हृदय का निर्माण करेंगी मां जानकी, ऐसा भी अनुसंधान किया। श्री महर्षि वाल्मीकि ने ठाकुर जी की इस करुणा को, कृपा को बारंबार प्रणाम किया है। अपने गुरुदेव श्री नारद जी महाराज, श्री ब्रह्मा जी, सरस्वती मैया, जगत जननी भास्वती करुणामयी श्री जानकी जी को प्रणाम किया और समाज के द्वारा सपरिकर भगवान श्री रामचंद्र के दिव्य मंगलमय चरित्रों का अनुसंधान करने लगे। अब महाराज स्थिति बड़ी नाजुक है। भक्त अपने ठाकुर जी की लीलाओं का दर्शन प्राप्त कर रहा है। जब भावुक वक्ता कवि श्री रामचरित्र कहने के लिए अथवा लिखने के लिए प्रस्तुत होता है तो उसके हृदय में साक्षात पूर्ण प्रभु परमात्मा उसके हृदय में पधारते हैं। उसी समय भगवान के राम जी के संपूर्ण चरित्र का जो दर्शन है वो महर्षि वाल्मीकि को अपने हृदय में प्राप्त हुआ। हरहि रामचरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए, श्री रघुनाथ रूप उर आवा, परमानंद अमित सुख पावा। महर्षि वाल्मीकि जी के भी पावन मन मंदिर में भगवान श्री राम की मंगलमय चरित्र नृत्य करने लगे महाराज। ततः पश्यति धर्मात्मा तत्सर्वं योगमास्थितः, पुराय तत्र निर्वृत्तं बाणावामलकं यथा। धर्म में अर्थात श्री राम में ही जिनकी आत्मा है, जिनका मन लगा हुआ है, ऐसे धर्मात्मा श्री वाल्मीकि ऋषि पूर्व काल में जो जो भगवान के चरित्र हुए उन सबको वहां अपने हाथ पर रखे हुए धात्री फल की तरह, आवले की तरह उनको प्रत्यक्ष दिखने लगे। सपरिकर भगवान श्री रामचंद्र का हंसना महाराज, भगवान का बोलना, भगवान का चलना, राज्य पालना आदि जितनी चेष्टाएं हुई, जो कुछ भी हुआ, तो सारी की सारी लीलाएं प्रत्यक्ष रूप से उन्होंने साक्षात्कार किया। इस प्रकार श्री वाल्मीकि जी ने श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का निर्माण किया। सारी लीलाओं का दर्शन करते गए, लेखनी से भगवान की लीलाओं को लिखते गए और संपूर्ण ग्रंथ पूर्ण हो गया। रघुवंशस्य चरितम चकार भगवान मुनि। रघुवंश का अर्थ है श्री रघुवंश में उत्पन्न भगवान श्री राम का चरित्र। जिस प्रकार पहले श्री नारद जी ने वर्णन किया था, उसी के अनुसार अपनी काव्यमयी भाषा में भगवान की दिव्य लीलाओं का वर्णन किया। रघुवंशस्य चरितम चकार भगवान मुनि कहा गया। यहाँ पर भगवान शब्द से
आशय है कि राम जी के चरित्र की रचना किसी साधारण व्यक्ति का काम नहीं महाराज। कोई साधारण सामान्य बुद्धि वाला उसकी भगवान की दिव्य लीलाओं को ऐसा काव्य भाषा में वर्णन कर ही नहीं सकता है। अपनी बुद्धि से विद्वत्ता से भगवान की दिव्य लीलाओं को वर्णन नहीं कर सकता। इसके लिए तो ठाकुर जी की कृपा का कोई अच्छा पात्र होना चाहिए, जिस पर गुरु कृपा हो, भगवत कृपा हो। तो ठाकुर जी के चरित्र को तो कोई भाग्यवान, यूं कहें भगवान स्वयं ही जब कृपा करें तो वही कर सकता है। तो इसलिए यहां पर चकार भगवान ने रावण का वध करके वन से लौटकर जब श्री राम जी अयोध्या की ओर आए, अयोध्या का राज्य का शासन किया, अपने हाथ में लिया सारे राज्य को, तत्पश्चात श्री रामायण महाकाव्य का निर्माण हुआ। और श्री रामायण महाकाव्य में महर्षि वाल्मीकि ने 24,000 श्लोक, 500 कांड, 500 सर्ग और 7 कांडों का प्रतिपादन किया है। 24,000 श्लोक, 500 सर्ग और 7 कांडों का प्रतिपादन है। भगवान की इतने दिव्य अमूल्य एक निधि है ये, तो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण मात्र पुस्तक में अमूल्य निधि है। सामान्य भाषा में कहें, सामान्य नियम है, जब एक व्यक्ति कुछ संपत्ति अर्जित कर लेता है, 2-4 कमरों का घर इत्यादि निर्माण कर लेता है, आवश्यक वस्तुओं का संग्रह कर लेता है, तो वह सोचता है कि मेरे बाद इस भवन का, इन वस्तुओं का, इन सामग्रियों का उपयोग कौन करेगा, इसकी देखभाल कौन करेगा, इसका उत्तराधिकारी कौन होगा, ऐसा सोचते हैं कि इसका उपभोग कौन करेगा। विवाह करते हैं, संतान उत्पत्ति करते हैं, सोचते हैं उत्तराधिकारी होगा। महाराज, आज एक महात्मा की, एक महर्षि की वर्षों की साधना भगवती हुई। महर्षि वाल्मीकि की वर्षों की साधना भगवती हो गई महाराज। नारद जी की शिक्षा सफल हो गई। श्री रामचंद्र का अपार चरित्र सागर कागज में समा गया। चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एकैकम अक्षरम रूपसा महापातकनाशनम। भगवान का चरित्र तो महाराज जी अनंत कोटि समुद्र है, लेकिन उसको सुंदर स्वरूप प्रदान करके भक्तों के द्वारा, भागवतों के द्वारा अनुसंधान करने के लिए वाल्मीकि ऋषि ने एक बहुत दिव्य रचना की, और आज वह अलौकिक महाकाव्य निर्मित हो गया। यूं कहें, भगवती भास्वती श्री महालक्ष्मी जानकी की महती करुणा 24,000 श्लोकों की संहिता के रूप में समुच्छलित हो गई। भगवान की कृपा को 24,000 श्लोकों में समुच्छलित किया है। भगवान की कृपा को, भगवान के वात्सल्य को, भगवती भास्वती श्री महालक्ष्मी की दया को, मां सीता के त्याग को, उनकी करुणा को 24,000 श्लोकों में आबद्ध करके भगवान के ही श्री चरणों में समर्पित किया है। आज महर्षि स्वयं को कृतकृत्य अनुभव कर रहे हैं कि भगवान ने इतनी बड़ी कृपा की, दास को अपने इस दिव्य लीलाओं को जगत को सुनाने के लिए, देने के लिए मुझे एक निमित्त माना भगवान ने, मुझे वह सौभाग्य प्रदान किया। परंतु साथ ही चिंता भी हुई। आज कभी महर्षि वाल्मीकि सोचते हैं, महाराज ये भगवान का यह दिव्य लीला चरित्र, यह काव्य तैयार तो हुआ,
लेकिन इसको कंठस्थ कौन करेगा? भगवान के इस मंगलमय चरित्र को महती सभाओं में कौन सुनाएगा? तो भागवतों के बीच में भगवान के इतने मंगलमय चरित्र को कौन श्रवण कराएगा? चिंतयामास पूर्वे तत्प्रयुज्यादिति प्रभु। जब तक कोई सुयोग उत्तराधिकारी नहीं मिलता है तब तक गुरु ऋण समाप्त नहीं होता है। और ये किसी साधारण गृहस्थ की चिंता नहीं मानती कि 2-4 कमरे हो तो ये 2-4 कमरे कौन संभालेगा, घर के बर्तन कौन संभालेगा, थोड़ा बहुत खेत इत्यादि होते हैं, खेत कौन संभालेगा। साधारण साधु की भी चिंता नहीं, ये तो महाभाग्य की चिंता है। महती पूजनीय प्रज्ञा यस्य सह महाप्राज्ञ वाल्मीकि। साधारण संपत्ति की अधिकारी की चिंता की बात नहीं है, यहाँ तो विश्ववाङ्मय के अनोखे महाकाव्य श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के उत्तराधिकारी की चिंता है। जो महर्षि भावितात्मा है, भगवान श्री रामचंद्र के चरित्र के निर्माण से जिनका अंतःकरण परिशुद्ध हो गया, वे चिंता कर रहे हैं कि महाराज जी भगवान की इतनी दिव्य लीलाओं के संग्रह को, भगवान की इस लीलाओं को जन जन तक कौन पहुंचाएगा, इसे कौन याद करेगा, कौन इसको सुरक्षित रखेगा युग युगों तक भक्त भागवतों को यह मिलता रहे, ऐसी चिंता है। सुयोग उत्तराधिकारी की चिंता है, जो केवल अपने तक ही न सीमित रखे अपितु पूरे संसार को राममय बनाने में सफल। ऐसी चिंता हुई। जब चिंता हुई तो भगवान के कार्य के लिए भगवान स्वयं उसके लिए लगे रहते हैं। जो भगवान के कार्य के लिए चिंता करता है उसको बल भी भगवान ही प्रदान करते हैं। भगवान का इतना बड़ा कार्य नहीं, कैसे संपन्न होगा? संपन्न हो गया धीरे धीरे। जिस प्रकार पुरुषोत्तम मास में स्वामी जी ने संकल्प किया श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का 1 वर्ष तक निरंतर पारायण नवाह के क्रम से भगवान को सुनाए, तो उस समय पर चिंता थी कि 1 वर्ष तक किस प्रकार से इसको संपन्न कराया जाएगा, और उसको भी भगवान ने पूर्ण करते हुए इतना बल प्रदान किया कि वो 1 वर्ष तक चलने वाला वाल्मीकि रामायण और अष्टोत्तर शत श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायण के रूप में परिणत हो गया। तो ये बल किसने दिया है? तो ये भगवान का है, ये भक्त भागवतों का है। तो भगवान के लिए अगर कोई कार्य भक्त मन में विचार करता है, उसको चिंता होती है कि यह कार्य किस प्रकार से संपन्न होगा, तो उसको भगवान ही स्वयं आकर के बल होकर के संपन्न कराते हैं। बड़े बड़े यज्ञ याग आदि ये सब भगवान के द्वारा ही संपन्न होता है। मनुष्य का क्या है? गिनती की सांसें ये भी कम है। अगला क्षण किसको पता है? कोई जानता है कि अगला क्षण क्या है? अगली सुबह होगी कि नहीं होगी पता है? हमें नहीं पता। ये हमारे ठाकुर जी की इच्छा है। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। तो भगवान को जिसमें मंजूरी, वाल्मीकि ऋषि को चिंता हुई तो उनकी चिंता का निवारण भी स्वयं ठाकुर जी ने किया। महाराज वे चिंता कर ही रहे थे, उसी समय ठाकुर जी की करुणामयी करुणा उद्वेलित हो गई। महाराज वह करुणा में श्री राम जी की करुणा श्री लवकुश के रूप में आकर के महर्षि के चरणों में लुटपुट हो गई। साष्टांग किया लवकुश ने आकर के महर्षि वाल्मीकि के चरणारविंद में। तस्य चिन्तयमानस्य महर्षेर्भावितात्मनः अगृह्णीतां ततः पादौ
मुनिवेशौ कुशीलौ। मुनि के वेश में श्री लवकुश जी महाराज ने आकर के भगवान श्री रामचंद्र को प्रणाम किया। और महाराज जैसे ही लवकुश को आदिकवि महर्षि वाल्मीकि ने देखा, स्फारित नेत्रों से लवकुश को देखते रहे, मानो आज के पूर्व ऐसा दिव्य दर्शन कभी प्राप्त ही न हुआ। वे सोचने लगे, अहो इनसे बढ़कर के इसका उत्तराधिकारी कौन होगा? इनको तो मैंने ही बढ़ाया है, समस्त वेद वेदांगों में पारंगत हो गए, किसी प्रकार से इनमें कोई कमी नहीं है। और एक कथाकार में जितने गुण होने चाहिए वे सारे गुणों से युक्त हैं। श्री लवकुश गुरु शुश्रूषा परायण है, यशस्वी है, मधुर स्वर संपन्न है, मेधावी अप्रतिम है, कुशीलवौ धर्मज्ञो राजपुत्रो यशस्विनौ भ्रातरौ स्वर संपन्नो ददर्शाश्रमवासिनौ। इस प्रकार जब तो बहुमूल्य रत्न प्राप्त हो गए, श्री वाल्मीकि ऋषि ने श्री वाल्मीकि रामायण का विधिवत अध्ययन कराया। और ये श्रीमद् रामायण के अधिकारी विद्वान हुए कौन? श्री लवकुश जी। और श्री लवकुश ने पहली कथा, अपनी पहली कथा शुद्ध अंतःकरण वाले महात्माओं की सभा में गान किया है। अनेक स्थान से, तीर्थों से, लीला क्षेत्रों से अनेक प्रकार के साधु, सन्यासी, ब्रह्मनिष्ठ, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, हंस, परमहंस, श्री परमहंस, राजहंस, ऋषि, महर्षि, ब्रह्मर्षि, राजर्षि, कांडर्षि सब पधारे महाराज। लवकुश जी महाराज जब कथा करने लगे तो सब पधारे। और जनक नंदिनी नंदन लवकुश जब कथा कहने लगे तो महाराज ऐसा ज्ञात होता कि मानो स्वयं श्री रामचंद्र ही अपनी कथा कह रहे हैं। भगवान श्री राम के मंगलमय दिव्य विग्रह से संपन्न दोनों मिथिलेश राजकिशोरी किशोर दूसरे युगल श्री राम ही प्रतीत होते थे। दोनों भाई दुष्टभाषी थे। रूप लक्षण संपन्नम मधुर स्वर भाषिणम बिंबादिवोत्थितो बिंबो राम देहा तथा परम। लवकुश ने सभा के मध्य में मुनियों के समीप बैठ करके श्रीमद् रामायण महाकाव्य का गान किया। महाराज जब श्री लवकुश जी महाराज ने भगवान श्री रघुनाथ के मंगलमय चरित्र का गान प्रारंभ किया है, भगवान की दिव्य कथाओं को जब सुनाना शुरू किया, वहां पर बैठे हुए अमलात्मा, विमलात्मा, वीतराग संत महात्माओं के नेत्रों से गंगा यमुना की धारा प्रवाहित होने लगी। उनका शरीर रोमांच सकटंकित हो गया, वाणी गदगद हो गई। महाराज चारों ओर पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण से साधु साधु धन्य है ऐसी ध्वनि सुनाई पड़ने लगी। धर्मवत्सल मननशील महात्माओं का, भजनानंदी महात्माओं का मन आनंदित हो गया, वे अत्यंत विस्मय विमुक्त हो गए। तच्छ्रुत्वा मुनयः सर्वे बाष्पपर्याकुलेक्षणाः साधु साध्वीतितावोचु परम विस्मयमागताः ते प्रीतिमनसः सर्वे मुनयो धर्मवत्सलाः। तो इस प्रकार जिस कथा की मुक्त कंठ से संत जन श्लाघा करें, सुप्रशंसा करें, वही कथा सफल कथा है। जिस कथा को सुनकर के संतों को आनंद आ जाए, भगवान की लीलाओं को सुनकर के संत कहें आहा इनके कथा कहने का ढंग बड़ा अच्छा है, तो वही कथा सफल कथा है। इसलिए टूटी फूटी वाणी में ही सही अपनी कथा को सर्वप्रथम ठाकुर जी को, संतों को सुनाना चाहिए। इसलिए लोग धाम में कथा सुनते हैं। धाम में कथा सुनने का एक महत्व होता है। उस कथा को संतों के द्वारा पुष्ट कर दिया जाता है।
क्योंकि भगवान की कथा हर जगह थोड़ी मिलती है, कहां पर मिलेगी? भगवान श्री सीताराम जी के धाम में। तो भगवान के धाम में भगवान जिस प्रकार से रखे, भगवान जिस प्रकार से अपनी कथा में बुलाएं, जिस प्रकार से अपने धाम का निवास में उसे स्वीकार करके भगवान की कथा को सुनना चाहिए, मनन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। तो इसलिए संतों ने बड़ा भाव किया, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। राम सीताराम सीताराम कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम, राम से बात में, मुख में हो राम नाम, राम से बात में, मुख में हो राम नाम, राम से बात में, मुख में हो राम नाम, राम से बात में। दुख के गण प्यारे राम तेरे साथ में, दुख के गण प्यारे राम तेरे साथ में। पृथ्वी का विधान जान मामिला सही है, पृथ्वी का विधान जान मामिला सही है। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। राम सीताराम सीताराम कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। राम सीताराम किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को पाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को पाएगा। भल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए, भल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। राम सीताराम सीताराम कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। राम सीताराम सीताराम कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। राम सीताराम आशा एक राम जी से, दूसरी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी से, दूसरी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी से, दूसरी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी से, दूसरी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से, दूसरा नाता छोड़ दे। नाता एक राम जी से, दूसरा नाता छोड़ दे। साधु संग राम अंदर अंदर गिरे, साधु संग राम अंदर अंदर गिरे। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम,
तो इस प्रकार भगवान की यह मंगलमयी कथा जब लव उसने संतों को सुनाई, महाराज संतों ने बड़ी प्रशंसा की है। यहाँ इन कुमारों के गीत में इतनी मिठास है महाराज। कोई रसिक संत कहते थे, अहो इनके चरित्र वर्णन की शैली कितनी विलक्षण है कि पहले की घटना को भी मानो प्रत्यक्ष सा प्रस्तुत किया है। मानो यह चरित्र अभी अभी संपन्न हो रहा हो। महाराज जी यही विशेषता है। वक्ता जब भगवान के चरित्र को कहने लगे तो उस चरित्र को ऐसा प्रस्तुत करे कि सामने वाले को लगे क्या था, इसका तो हम साक्षात दर्शन कर रहे हैं, समाधि लग जाए। आज बड़े बड़े संत अमलात्मा संत महात्मा प्रसन्न हो रहे हैं। संतों को कथा सुनाई है तो वह कथा साक्षात ठाकुर जी तक पहुंची है। एक संत ने संतुष्ट होकर के जल लाने के लिए कलश दिया महाराज, तो दूसरे मुनि ने वल्कल वस्त्र दिया, किसी ने कृष्ण मृगचर्म को दिया, किसी ने यज्ञ सूत्र इत्यादि को दिया, किसी ने मौंजी मेखला को भेंट किया है। कहां तक कहें, किसी संत ने तो राम कथा के गायकों को कौपीनम करोमुनि लमुट ले लो कहकर के लमुट भी दी, कौपीन दिया है, आसन दिया है, समिधा इत्यादि लाने के लिए कुठार दिया है। महात्माओं के पास विलक्षण विलक्षण उपहार होते हैं। अब संसारियों के पास ऐसे उपहार कहाँ मिलेंगे? कोई कमंडल देगा, मौंजी मेखला कोई संसारी देगा। भजन करने वाले महात्माओं के पास ये भजनात्मक वस्तुएं हैं, सामग्रियां हैं, तो उन्होंने अपने अपने वस्तुओं को भेंट किया। जो संग्रह शून्य थे, आंखों से अश्रु वर्षण हो रहा है जिनका भगवान की कथा को सुनकर, ऐसे संतों ने कहा, हे जानकी नंदनों, हे राम कथा के मधुर गायकों, हे राम कथा की अमृत वर्षा करने वालों, आप दोनों बंधुओं का सर्वविध कल्याण हो। कल्याण में श्री जानकी जी, श्री रघुनाथ की कृपा आप लोगों पर बनी रहे, इस प्रकार आशीर्वाद दिया है। श्री रघुनंदन राघवेंद्र सरकार आपकी आयु का संवर्धन करें, आपकी आयु को बढ़ाएं और आप लोगों की अनेकानेक मंगलानुशासन है, इस प्रकार संतों ने वरदान दिया है। ददुश्चैवं वरान् सर्वे मुनयः सत्यवादिनः। और इस प्रकार संतों के हृदय से निकला हुआ वह आशीर्वचन सद्य फलीभूत हो गया महाराज। बिना संतों के भगवान की प्राप्ति नहीं, भगवान का दर्शन नहीं। भगवान का दर्शन करना है तो संतों का अनुग्रह होना चाहिए, संत की कृपा होनी चाहिए, तब जाकर के ठाकुर जी की प्राप्ति है। संतों ने आशीर्वाद दिया, भगवान राघवेंद्र आपकी रक्षा करें इत्यादि आशीर्वाद सब फलीभूत हो गया महाराज।
जानकी नंदन श्री लवकुश जी अयोध्या की गलियों में राजमार्ग पर तंत्री के तारों को झंकृत करते हुए, वीणा बजाते हुए मधुर स्वर में श्री राम कथा का गान कर रहे हैं। और ये संतों के ही आशीर्वाद का प्रभाव है, संतों को सुनाई हुई कथा का प्रभाव है कि उन दोनों महापुरुषों को, लवकुश को गाते हुए किसने देखा? तो भगवान श्री राघवेंद्र सरकार अयोध्या की गलियों में राजमार्ग में उनको मधुर स्वर में राम कथा का गान करते हुए श्री राघवेंद्र सरकार ने देखा, सुना। और आज प्रभु उन्हें देख करके अपने राजमहल से निकल करके सड़क पर आ गए। भगवान का वात्सल्य रस चला, हृदय स्नेह से परिपूर्ण हो गया। प्रभु ने आकर के उन दोनों भाग्यवान श्री लवकुश जी की भुजाओं को पकड़ लिया। आचार्यों ने कहा, धन्य है इनके भाग्य महाराज। संतों को कथा सुनाई, संतों ने आशीर्वाद दिया, तो ठाकुर जी ने आकर के ठाकुर जी से संबंध कराने वाले संत ही तो हैं, ठाकुर जी का दर्शन प्राप्त करवाने वाले भी संत हैं। अजामिल इत्यादि को भगवान का दर्शन संतों की कृपा से ही तो प्राप्त हुआ। संत कृपा से ही भगवान मिलते हैं, गुरु कृपा से ही भगवान मिलते हैं। सौरी भैया की गुरु जी ने कहा था कि राम आएंगे, राम जी आएंगे और तुम राम जी का दर्शन प्राप्त करोगी। इस उम्मीद में कि गुरुदेव भगवान की आज्ञा है, सौरी भैया वर्षों तक प्रतीक्षा करती रही, मेरे राम जी आएंगे, मेरे राम जी आएंगे। और राम जी आए, उनके गुरु के वचनों को सत्य करने के लिए, अपने भक्त की प्रतीक्षा को पूर्ण करने के लिए राम जी आए। कहने का भाव है कि संतों की कृपा से, गुरुजनों की कृपा से ही भगवान प्राप्ति है। आज राम जी महाराज राजमहल से निकलकर सड़क पर आए, दोनों को पकड़ा, भुजाओं को पकड़ा। प्रभु कहने लगे, हे तपोधनों, हे महात्माओं, हे यशस्वी कथाकारों, हे मधुर गायकों, आप लोग बहुत सुंदर हैं। आपकी ज्ञान विद्या ने मेरे मन को आकर्षित कर दिया है, चित्त को आकर्षित किया है। आपकी वर्णन शैली, आपकी वक्तृत्व कला विलक्षण है। आपकी इस कथा को सुनकर के मेरा मन मुग्ध हो गया, इसलिए आप हमारे घर चलिए। इसने कहा, ये राम जी ने कहा, राम जी ने लवकुश से कहा कि आप हमारे घर चलिए, हमारे राजमहल को चलिए, और वहां पर हमें सपरिवार, पूरे परिवार के साथ हम आपकी कथा को सुनना चाहते हैं। स्वयं ठाकुर जी ने निमंत्रित किया है कथा को सुनने। तो इस प्रकार अपने प्यारे छोटे भाइयों के साथ, अपने मंत्रियों के साथ बैठ करके हम आपकी कथा को सुनना चाहते हैं, राम जी ने कहा। और महाराज उनकी स्वीकृति मिलने पर प्रभु श्री रामचंद्र ने सम्मान करने योग्य दोनों बंधुओं को अपने घर में लाकर, राजमहल में लाकर के यथायोग्य उनका सम्मान किया। रथ्यासु राजमार्गेषु ददर्श भरताग्रजः स्ववेशमचानी ततो भ्रातरौ सकुशीलौ पूजयामास पूजार्हो रामः शत्रुनिबर्हणः। महाराज जब हम लोग जो सुन रहे हैं, ये महात्माओं की कृपा है, मुनियों के, संतों के आशीर्वाद का महत्व है। ठाकुर जी स्वयं अपने राजमहल से निकल करके आए और दोनों महापुरुष, दोनों राम कथा के मधुर गायकों को अपने हाथों से पकड़ करके उनको अपने घर में ले जाकर उनका सम्मान किया, अभिनंदन किया। सर्वेश्वर श्री रामचंद्र जी महाराज का हृदय वात्सल्य रस से वो तो प्रोत हो गया। और लवकुश के दर्शन जन्य आनंद से प्रसन्न चित्त श्री रघुनंदन राघवेंद्र ने कहा कि हे भरत, हे लक्ष्मण जी, हे शत्रुघ्न लाल, सुनो। और सुमंत जी आप भी सुनिए
कि ये दोनों बालक देवताओं के समान आभा प्रभा कांति से संपन्न हैं और विलक्षण प्रतिभा, अनुपम मेधा और स्वसंपत्ति, गंभीर साहित्य इत्यादि के धनी है। आप लोग इनकी कथा का सुंदर आयोजन कराइए। किसने कहा? स्वयं ठाकुर जी ने कहा कि लवकुश जी महाराज की कथा का सुंदर आयोजन कराइए, हमारे मंत्रियों को बुलाइए, अयोध्या के समस्त प्रजाओं को बुलाइए, विद्वानों का आवाहन करिए, अयोध्या के ऋषियों को, वेदज्ञों को, वेदार्थज्ञों को, पौराणिकों को, शास्त्रज्ञों को, कथाकारों को, सबको बुलाइए महाराज। सबको निमंत्रण दिया है, सबके बैठने की उचित व्यवस्था की गई। और महाराज ये तपस्वी कुमार विलक्षण, सुरक्षण, विचक्षण भगवान के मंगलमय कथा का प्रसाद स्वागत कराते हैं सभी को। राज राजेश्वर श्री अयोध्यानाथ सरकार की आज्ञा से सारी प्रकार की व्यवस्था अयोध्या में हुई। सुंदर व्यासपीठ पर विराजमान हुए श्री लवकुश जी महाराज कथा कहने के लिए भगवान को प्रेरित किया। श्री रामचंद्र की प्रेरणा से प्रेरित होकर के श्री लवकुश जी महाराज ने मार्ग विधान की रीति से श्री रामायण की कथा गान की। ततस्तुतो राम वचः प्रचोदिता रजायता मार्ग विधान संपदा। और उच्चारण इतना शुद्ध है श्री लवकुश जी महाराज का कि उस श्लोक को सुनकर के ही अर्थ का स्पष्टीकरण हो जाता है, उसको स्पष्ट करने की आवश्यकता है, इतना शुद्धोच्चारण है। और महाराज उनका गान श्रवण करके सुनने वालों के संपूर्ण अंग आनंदजन्य हो गए महाराज। सबके मन अंतःकरण में आनंद की तरंग उठने लगी, सब भगवान के नाम से युक्त हो गए। पूरा परिसर ही भगवान नाम से युक्त हो गया। वहां उपस्थित समस्त श्रोता समुदाय को आत्मविस्मृति हो गई, मतलब मैं अभी कहां हूं सब भूल गए महाराज। सब भगवान की कथा में इस प्रकार से डूब गए। तो राम जी किसी को कुछ भान ही नहीं रहा, सब भगवान की ही कथा में सबका मन लग गया है। लालयत् सर्वगात्राणि लाभयत् सर्वगात्राणि मनांसि हृदयाच्च श्रोत्रास्ते सुखं गेयं तद्बभौ जनसंसदि। और बड़ी सुंदर बात है इसमें कि भगवान की कथा जब प्रारंभ हुई तो सब आप विस्मित हो गए, सब बड़े ध्यान मग्न होकर के भगवान श्री रघुनाथ की राम जी की कथा को सुनने लगे। वहां पर दो आसन लगे हुए थे, एक पर राजराजेंद्र श्री अयोध्यानाथ सरकार विराजमान थे सामने, और एक तरफ श्री लवकुश जी महाराज विराजमान थे। सब कथा सुनने लगे, अन्य श्रोता समुदाय भी वहां उपस्थित थे। लेकिन राम जी को कथा का पूर्ण आनंद नहीं मिल रहा था। क्योंकि कथा कहने वाले के मुखचंद्र का दर्शन होने पर कथा का स्वाद बढ़ जाता है, कथा का स्वाद बढ़ जाता है। मुख देखे बिना कथा भले ही सुन ली जाए, लेकिन उतना आनंद नहीं है। और राम जी को महाराज कथा का पूर्ण स्वाद प्राप्त करना है, कथा का रसास्वादन करना है, वक्ताओं के मुखारविंद का मुखचंद्र का भी दर्शन करना है, और उच्चासन पर बैठ करके ही कथा सुनने में विशेष आनंद नहीं आता। तो इस प्रकार जब तक कथा वक्ता के मुखारविंद का दर्शन करते हुए सामने उपस्थित होकर के कथा न सुनी जाए, आनंद वैसे। अशोक वाटिका में जब हनुमान जी महाराज वृक्ष पर बैठ करके कथा कह रहे थे, रामचंद्र गुण बर नहीं लागा, जब भगवान श्री राम की कथा कहने लगे हनुमान महाराज सुंदरकांड में, तो वहां पर
श्री राम कथा रस की परम रसिका मिथिलेश राज किशोरी जनक नंदिनी जनक दुलारी श्री जानकी मैया श्री सीता महारानी हनुमान जी को बिना देखे भगवान की कथा का संपूर्ण आनंद प्राप्त नहीं कर पा रहे। उन्होंने संकोच छोड़ करके कहा, यहाँ मेरे प्राणनाथ की इतनी मंगलमय कथा सुनाने वाले हे राम भक्त, आप मेरे सामने प्रकट क्यों नहीं हो रहे? श्रवणामृत जेहि कथा सुहाई, कहि सो प्रकट हो कि न भाई। तो इस प्रकार कहा गया कि वक्ता का दर्शन होने पर कथा का पूर्ण आनंद प्राप्त होता है। अब महाराज जी राम जी को पूर्ण आनंद प्राप्त करना है कथा को। अब राम जी अगर सिंहासन से अचानक खड़े हो जाए तो सारी की सारी प्रजा, सारा मंत्रिमंडल, सब लोग एक साथ खड़े हो जाएंगे राजा के उठने पर, तो इसलिए कथा में विक्षेप हो जाएगा। तो इसका ध्यान रखते हुए महाराज जी वहां पर तो सब इस प्रकार तल्लीन है कि किसी को अपने पराये का भी भान नहीं है। और राम जी अपने सिंहासन से धीरे धीरे खिसक कर नीचे आ गए महाराज, किसी को थोड़ा सा भी भनक तक नहीं हुई। और राम जी नीचे आकर लवकुश के सामने बैठ करके कुछ और लव की सौंदर्य सुधा का भी स्वादन करते हुए, समास्वादन करते हुए कथा भूमिका पालन करने लगे। सचापि रामः परिषद्यतः सनैर् विभूषया सप्तमना बभूव। तो इस प्रकार श्री कुश और लव कहते हैं कि इक्ष्वाक वंश में महान आशय वाले राजाओं की कुल परंपरा में श्रीमद् रामायण महाकाव्य की अवतारणा हुई। और यूं ही कहा कि उन्हीं श्री मनु ने इक्ष्वाक को कर्मयोग का आचार्य बनाया। इस प्रकार उन्हीं आचार्यों की परंपरा में, कर्मयोग के आचार्यों की परंपरा, कर्मयोग के आचार्यों की परंपरा में भगवान श्री रामचंद्र कर्मयोगी है ना भगवान। कर्म के द्वारा भगवान श्री राम ने प्रस्तुत किया है उपदेश, लोक को अपने आचरण से सिखाया है भगवान रामचंद्र, इसलिए कर्मयोगी कहा गया। तो कर्मयोग के आचार्यों की परंपरा में श्री रामचंद्र जी आते हैं। तो आपको साधारण व्यक्तित्व वाले व्यक्ति की कथा नहीं, उन्हीं कर्मयोग के आचार्य राजाधिराज महाराज श्री रामचंद्र की कथा सुनाऊंगा। इस प्रकार कथा के आरंभ में श्री कुश और लव जी ने बड़ा सुंदर उपदेश किया। और कथा को महाराज जो असूया रहित होकर के सुनेगा वही कथा के श्रवण का सच्चा अधिकारी है। तो इस प्रकार भगवान की मंगल की कथा कहना शुरू किया कि मानस नंदिनी वासिष्ठी श्री सरयू जी के पावन तट पर बसी हुई अयोध्या नाम की नगरी है। और यह नगरी समस्त लोगों में विख्यात है। अयोध्या का अर्थ है कि न अयोध्या अयोध्या, जहां लड़ाई झगड़े न हो, जहां कोई विवाद इत्यादि न हो, वही अयोध्या है। और महाराज जी जितने साधु संत अयोध्या जी की पावन भूमि पर रहते हैं उतने तो कहीं नहीं मिलेंगे, न रहते। इस पुरी का निर्माण स्वयं मानवेंद्र मनु ने किया है। अयोध्या नाम नगरी तत्रासिल लोक विस्तृता, मनु नामा नरेंद्रेण या पुरी निर्मिता स्वयं। और स्वर्गादि लोकों में प्रसिद्ध श्री अयोध्या जी अपनी ही इच्छा से प्रकट हुई है। भगवान की प्राण प्रिय नगरी है। मानवेंद्र मनु ने इस पुरी को अपनी राजधानी बनाया है। यूं कहें श्री अयोध्या की राम जी से अभिन्न है, नित्य है, जड़ नहीं है, अपितु चेतना युक्त है। इसलिए हम लोग अनुसंधान करते हैं अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती गेया सप्तैका मोक्षदायिका। 7 मोक्ष पुरियों में अयोध्या मस्तक स्थानापन्न है। अयोध्या के वैभव का बहुत सुंदर वर्णन है।
श्रीमद् रामायण में जहां का दाना पानी सुंदर हो, अच्छा हो, वही स्थान अच्छा माना गया। अयोध्या जी महाराज महकता हुआ, चांदी की तरह चमाचम चमकता हुआ, और शाली नाम का धान प्रभुर मात्रा में होता था। शालयः श्वेततण्डुलाः। और अयोध्या जी का जो जल है वो तो इतना स्वादिष्ट, इतना मीठा है कि मानो गन्ने का रस। तो ऐसे श्री अयोध्या जी के राजा चक्रवर्ती दशरथ जी थे। तस्यां पुर्यां अयोध्यायां वेदवित् सर्वसंग्रहः दीर्घदर्शी महातेजा पौरजानपदप्रियः इक्ष्वाकुनामतिरथो यज्वा धर्मपरो वशी महर्षि कल्पो राजर्षिस्त्रिषु लोकेषु विस्मृतः बलवान् निहता मित्रो मित्रवान् विजितेन्द्रियः धनैश्च सञ्चयैश्चान्यैः शत्रवैः श्रवणोपमः यथा मधुर्महातेजा लोकस्य परिरक्षितः तथा दशरथो राजा लोकस्य परिरक्षितः। श्री अवध में रहकर प्रजा वर्ग का परिपालन करते थे श्री दशरथ जी महाराज। वेदवेत्ता थे, वेद को और वेदार्थों को जानने वाले थे, उनके जानकार थे। सर्वसंग्रह का भाव है केवल वस्तुओं का ही संकलन नहीं, अपितु विद्वानों का संकलन था। विद्वानों का संग्रह करते थे। शूराणां विदुषां च संग्रह सर्वसंग्रह। दीर्घदर्शी थे, भविष्य में होने वाली घटनाओं का भी ज्ञान था। महातेजस्वी महापराक्रमी थे। और वीरता तो इस प्रकार कि 10,000 वीरों से अकेले ही युद्ध करने में समर्थ थे। उनका रथ 10 दिशाओं में जाता था। यज्ञ करने वाले थे, धर्मपरायण थे, जितेंद्रिय थे, राजर्षि होकर के भी महर्षियों के गुणों से संपन्न थे। महाराज श्री दशरथ जी त्रिषु लोकेषु विस्मृतः। और केवल इसी लोक में नहीं, तीनों लोक में उनकी कीर्ति। बलवान, शत्रु रहित, मित्रों से युक्त, और इंद्र और कुबेर के तुल्य धन और अन्य पदार्थों के संग्रही थे। ये सब तो बात की बात है। सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात क्या है? तो राजा दशरथ कौशल्या संवर्धन श्री राजराजेश्वर राघवेंद्र सरकार के पिता थे। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। ये रामचंद्र जी के पिता थे। उनके वत्सल स्नेह के कारण ही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा उन्हें पुत्र रूप में प्राप्त हुए। दशरथ गुण गण बरनि न जाहि अधिक कहा जेहि समझ गनाहि जासु स्नेह सकोच बस राम प्रकट भय आय जे हरहि नयन कबहु निरखे नहीं अधाय। गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री दशरथ जी के वर्णन अत्यंत संक्षेप में बड़ा भावपूर्ण किया है। अवधपुरी रघुकुल मनि राऊ वेद विदित कहि दशरथ नाऊ धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी हृदय भगति मति सारंग पान। तो इस प्रकार राजा दशरथ भगवान श्री राम के पिता थे। और राज्य के 7 अंग होते हैं: राजा, मंत्री, मित्र, खजाना, राष्ट्र, किला और सेना। और महाराज समस्त अंगों से संपन्न थे। और राजा दशरथ के 8 प्रधानमंत्री थे: धृष्टिर्जयन्तु विजयः सुराष्ट्रो राष्ट्रवर्धनः अकोपो धर्मपालश्च सुमन्त्रश्चाष्टमोऽर्थवित्।
और इनके अतिरिक्त श्री वशिष्ठ जी और वामदेव जी महाराज दो सामान्य पुरोहित थे। तो इस प्रकार राजा दशरथ जी महाराज अपने मंत्रियों सहित अपने राज्य के पूर्ण हित के लिए कार्य करते थे, सदा सर्वदा तत्पर रहते थे। इन मंत्रियों से घिरे हुए राजेंद्र से दशरथ जी उसी प्रकार अत्यंत सुशोभित होते थे जिस प्रकार अपने तेजों में किरणों के साथ भगवान भुवन भास्कर से सूर्य नारायण प्रकाशित होते हैं। महाराज जी, इतना सब कुछ होने पर भी, प्रभावशाली होकर भी पुत्र के लिए सदा सर्वदा चिंतित रहते थे। तस्य चैवं प्रभावस्य धर्मज्ञस्य महात्मनः सुतार्थं तप्यमानस्य नासीद् वंशकरः सुतः। वंशकरः सुतः, इसका भाव है कि पुत्र का स्नेह देने वाले, पुत्र की तरह सेवा करने वाले अनेक लोग थे उनके पास, लेकिन वंश प्रवर्तक कोई पुत्र नहीं था। तह लिखा नासीद् वंशकरः सुतः। इसलिए महाराज अत्यंत दुखी रहते थे। एक बार भूपति मन माही, भई गलानि मोरे सुत नाही। बड़ा मन चिंता करता, मन में चिंता होती, कोई वंश को बढ़ाने वाला पुत्र नहीं है। तो महाराज ने मंत्रियों के परामर्श से एक अश्वमेध यज्ञ करने का निश्चय और अपने निश्चय को पूर्ण करने के लिए महाराज सुमंत्र इत्यादि मंत्रियों को बुलाया, महर्षियों को बुलवाया। सुमंत्र ने आदर पूर्वक सबको निमंत्रण किया। सुयज्ञ वामदेव जाबाली कश्यप इत्यादि समस्त ऋषि गण वहां पर पधारे। श्री दशरथ जी महाराज ने सभी का यथायोग्य पूजन किया, सबको आदर सम्मान किया और उनसे कहा, बड़े मधुर वचन में कहा, मम लालप्यमानस्य सुतार्थं नास्ति वै सुखं तदर्थं हयमेधेन यक्ष्यामि किमतिर्मम। ये महर्षियों, भगवान की कृपा से सब कुछ अच्छा है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं पुत्र के लिए सदा विलाप करता रहता हूँ। मुझे किसी वस्तु से, पदार्थ से, किसी व्यक्ति से किसी प्रकार से सुख नहीं मिलता। मैं पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ के द्वारा भगवान श्री श्रीमन्नारायण श्री हरि को प्रसन्न करना चाहता हूँ। कृपा करके आप लोग अनुमति प्रदान करें। आपकी अनुमति से ही मैं इस कार्य में प्रवृत्त हूँ। और राजा की प्रार्थना को सुनकर के, उनके प्रस्ताव को सुनकर के समस्त आचार्य ब्राह्मणों ने साधु साधु कहकर यज्ञ करने की अनुमति प्रदान। बड़ी ध्यान देने योग्य बात है महाराज। अनेकानेक वैभव से संपन्न होते हुए भी, ऐश्वर्य से संपन्न होते हुए भी चक्रवर्ती राजा दशरथ कोई कार्य प्रारंभ करने जा रहे हैं तो अपने आचार्यों से, संतों से आज्ञा लेकर के प्रारंभ कर रहे हैं। अश्वमेध यज्ञ का प्रारंभ करने जा रहे हैं, अश्वमेध यज्ञ को करने जा रहे हैं। आचार्यों से अनुमति लिया कि मैं ऐसा करना चाहता हूँ, भगवान की प्रसन्नता के लिए ऐसा करना चाहता हूँ, आपकी आज्ञा हो तो मैं प्रार्थना करूँ। इस प्रकार से जब अनुमति प्राप्त की, सबने अनुमति प्रदान की। ततः साध्वीति तद्वाक्यं ब्राह्मणाः प्रत्यपूजयन् वसिष्ठ प्रमुखाः सर्वे पार्थिवस्य मुखेरितम्। पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ की चर्चा सुनकर के राजा दशरथ के मंत्री परंतु मित्र समान व्यवहार परम हितैषी श्री सुमंत्र जी ने राजा से कहा, ये पूर्व काल में भगवान सनत कुमार ने ऋषियों की सन्निधि में कथा सुनाई थी आपके पुत्र संबंध में, आपकी पुत्र प्राप्ति के संबंध में कहा था सनत कुमार जी महाराज ने
कि महर्षि काश्यप के विभाटक नाम के पुत्र और उनके ऋष्यसिंह नाम के पुत्र होंगे, जो सदा वन में रहेंगे, वन में ही लालित पालित होंगे, बड़े होंगे वहीं पर। और जब ऋष्यसिंह ऋषि समय पा करके आपके मित्र अंग देश के राजा रोमपाद के दामाद होंगे, तब आपके भी जामाता होंगे और आपकी पुत्र प्राप्ति के लिए उन्हीं के द्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ संपन्न होगा। इस प्रकार सनत कुमार जी की भविष्यवाणी, जो कि मैंने आपसे निवेदन की कहते थे, सुमंत्र जी को बात को सुनकर के राजा दशरथ बड़े प्रसन्न हुए। तो इस प्रकार सुमंत्र जी की बात को सुनकर के राजा दशरथ ने आगे कहा, अच्छा तो वो राजा रोमपाद के पास किस प्रकार से आएंगे, आप यह कथा हमें सुनाइए। कहकर के राजा दशरथ ने कहा, सुमंत्र जी ने राजा दशरथ से सारी कथाओं को कहा है। हे नरेंद्र, भगवान सनत कुमार ने भविष्यवाणी की थी कि जब राजा धर्म का उल्लंघन हो जाने के कारण अत्यंत वहां पर उस राज्य में घोर अनावृष्टि होगी, अतिशय दुखी हो जाएंगे सब, तब ऋषि मुनियों की शरण में आएंगे। तो महात्मा लोग उन्हें ऋष्यसिंह ऋषि का परिचय देंगे और यह भी बताएंगे कि आपके राज्य में अगर उनके चरणारविंद पड़ जाए तो यहाँ की समस्त अनावृष्टि, घोर अकाल, ये सब समाप्त हो जाएगा। सनत कुमार ने कहा था कि जब राजा रोमपाद अपने मंत्रियों को और पुरोहितों को घेरने के लिए प्रस्तुत होंगे और वहां भय के कारण वो नहीं जाएंगे, अपनी असमर्थता प्रकट कर देंगे, तब राजा गणिकाओं को वहां उनके पास भेजेंगे। भोले भाले ऋष्यसिंह जी महाराज स्त्री पुरुष का भेद नहीं जानते। उन्होंने फलाहार के अतिरिक्त कभी अन्न पाया ही नहीं और वे सरल संत मुनि वेशधारिणी गणिकाओं के माया जाल में फंस करके अंग देश को आएंगे और उन्हीं आचार्य के आगमन से इंद्र प्रसन्न होकर के वहां पर वर्षा करेंगे और वहां का अकाल समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार से था। और वहीं पर राजा रोमपाद अपनी पुत्री शांता का ऋष्यसिंह से विवाह करेंगे और ऋषि अपनी भार्या शांता के साथ वहीं आनंद पूर्वक रहने लगेंगे। इस प्रकार करके सुमंत्र जी ने श्री सनत कुमार जी की भविष्यवाणी को सुना था। और जब ऋष्यसिंह के अंग देश में आ जाने पर आप उनके पास जाएंगे, उनसे निवेदन करेंगे तो पुत्र लाभ के लिए अश्वमेध यज्ञ और पुत्रेष्टि यज्ञ कराने की प्रार्थना करेंगे। तो वो महान संत आपकी प्रार्थना को सुनकर के श्री अयोध्या जी पधारेंगे और उन्हीं के आचार्यत्व में पुत्रेष्टि यज्ञ संपन्न होगा, जिससे कि आपको 4 पुत्रों की प्राप्ति होगी और वे चारों पुत्र अप्रतिम पराक्रमी सर्वत्र त्रैलोक्य में प्रख्यात होंगे। इस प्रकार से वंश प्रतिष्ठानकाः सर्वभूतेषु विस्मृताः। अब तो महाराज सुमंत्र जी के मुखारविंद से भविष्य की कथा को सुनकर के, भविष्यवाणी को सुनकर के राजा दशरथ बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने गुरुदेव श्री वशिष्ठ जी को सुमंत्र जी की बात सुनी और भगवान सनत कुमार की भविष्यवाणी सुनाई। त्रिकालज्ञ महात्मा अयोध्या के गुरु पुरोहित श्री वशिष्ठ जी ने ऋष्यसिंह ऋषि को लाने की सहर्ष अनुमति प्रदान की। अनुमान्य वशिष्ठं च सूतवाक्यं निशाम्य च। कहने का तात्पर्य है, कोई भी कार्य आचार्यों की, गुरुजनों की आज्ञा से ही प्रारंभ करना चाहिए। राजा दशरथ ने भी बड़े उत्साह के साथ, बड़े ठाट बाट के साथ अंग देश की यात्रा
उनके साथ मां कौशल्या भी चली, कैकेयी मैया भी चली, सुमित्रा पिता भी चली और सुमंत्र जी अन्य श्रेष्ठ मंत्री विश्वस्त लोग भी चले। अंग देश के राजा रोमपाद को अपने मित्र के आगमन की सूचना मिली, उनके आगमन से इतने प्रसन्न हुए, निहाल हो गए महाराज। राजा दशरथ ने अंग देश में 7-8 दिन तक निवास किया। 7-8 दिन तक निवास किया। राजा रोमपाद से शांता और ऋष्यशृंग को साथ में अयोध्या ले जाने की प्रार्थना की, अपने कार्य का निरूपण भी किया और इसको सुनकर के राजा रोमपाद ने बड़ी प्रसन्नता से अच्छा ठीक है तथास्तु इत्यादि कहकर बुद्धिमान महर्षि का जाना स्वीकार कर लिया। उन दोनों को बुला करके अनुमति प्रदान की। 27 दिवसान राजा राजा नगदमब्रवीत शांता सुता राजन् सह भर्त्रा विशांपते मदीयं नगरं यातु कार्यं हि महदुद्यतं तथेति राजा संसुत्य गमनं तस्य धीमतः उवाच वचनं विप्रं गच्छत्वं सह भार्यया ऋषिपुत्रः प्रतिश्रुत्य तथेत्याह नृपं तदा। महाराज जैसे प्रार्थना की राजा रोमपाद ने अनुमति प्रदान की है। राजा दशरथ ऋष्यशृंग और शांता के साथ अयोध्या जी को लौटाए। अयोध्या जी में सर्वत्र उत्साह ही उत्साह छा गया। श्री दशरथ जी महाराज महर्षि को अपने अंतःपुर में ले जाकर शास्त्र विधि के अनुसार उनका पूजन अर्चन किया है और महर्षि दंपति के आने से अपने आप को कृतार्थ मानता है। कृतकृत्यं तदात्मानं मेने तस्योपवाहना। इस प्रकार धीरे धीरे दिन व्यतीत होते हैं। ऋष्यशृंग जी को भी अवध पधारे हुए अनेक दिन व्यतीत हो गए। कोई शुभ मुहूर्त ही यज्ञ प्रारंभ के लिए नहीं मिल रहा था। बहुत दिनों के अनंतर एक बड़ा सुंदर मुहूर्त, शास्त्रोक्त दोष रहित समय प्राप्त हुआ। उस समय वसंत ऋतु का आरंभ हुआ था। चक्रवर्ती राजा दशरथ जी महाराज ने उसी समय अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प ले लिया। क्यों? क्योंकि अश्वमेध यज्ञ के द्वारा समस्त प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। सारे पाप अश्वमेध यज्ञ से नष्ट हो जाते हैं। ततः काले बहुतिथे कस्मिंश्चित् सुमनोहरे वसन्ते समनुप्राप्ते राज्ञो यष्टुं मनोभवत्। और अश्वमेध यज्ञ का बड़ा उत्साहपूर्वक आयोजन। श्री वशिष्ठ जी महाराज ने आज्ञा दी कि राजन सबको आदर पूर्वक दान इत्यादि करके संतुष्ट करो। तो इस प्रकार आज्ञा प्रदान की। सबको आनंद पूर्वक आदर से राजा ने अनेक प्रकार की वस्तु इत्यादि भेंट किया, लोग इत्यादि को भेंट किया। आचार्यों ने बड़े सुंदर भाव से कहा किसी को कुछ भी दीजिए अनादर पूर्वक सम्मान, क्योंकि अनादर पूर्वक दिया हुआ दान दाता का ही विनाश कर डालता है। अवज्ञया न दातव्यं कस्यचित् चिल्लीलया पिबा अवज्ञया कृतं हन्यां दातारं नात्र संशयः। यज्ञ कार्य में यद्यपि श्री ऋष्यशृंग ऋषि की प्रधानता अवश्य थी, परंतु वशिष्ठ जी और ऋष्यशृंग के दोनों के आदेश से एक वर्ष पूर्ण होने पर यज्ञ अश्व भूमंडल में परिभ्रमण करके लौटाया और सरयू नदी के उत्तर तट में अश्वमेध यज्ञ का आरंभ हुआ। मखौड़ा धाम कहकर के हम लोग अभी दर्शन करते हैं। वहीं पर राजा दशरथ अश्वमेध यज्ञ
पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध असंवत्सरे पूर्णे तस्मिन् प्राप्ते तुरंगमे सर्व्याश्चोत्तरे तीरे राज्ञो यज्ञोऽभ्यवर्तत। और उस यज्ञ का बड़ा सुंदर वर्णन है महाराज कि अश्वमेध यज्ञ पूर्ण होने पर राजा ने दक्षिणा के रूप में पृथ्वी को ही ब्राह्मणों को दान कर ऋत्युभ्यो हि ददौ राजा धरां कुलवर्धनः। उदार सीता महामना ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, यह समस्त पृथ्वी आप हमको दान करके हम इसका पालन कैसे करेंगे, इसका रक्षा कैसे करेंगे? पृथ्वी तो सबका पालन, इसकी रक्षा हम कैसे करेंगे? इस समस्त भूमंडल का रक्षण करने में केवल आप ही समर्थ हैं, हम लोगों से इसका पालन नहीं होगा, हमारे अंदर उतनी शक्ति नहीं, हम तो साधना में स्वाध्याय में निरंतर लगे रहते हैं। इस प्रकार का अश्वमेध यज्ञ जो राजा दशरथ ने किया, श्री वाल्मीकि ऋषि ने 3 विशेषताएं निरूपित की हैं। अश्वमेध यज्ञ समस्त प्रकार के पापों को नष्ट करने वाला है। तो पुत्रोत्पत्ति में, श्री राम प्राप्ति में अंतराय, भोग प्रतिबंधक समस्त पापों को विनाश करने वाला यज्ञ था। ज्ञान अज्ञान जितने भी पाप हैं, अश्वमेध यज्ञ के द्वारा वो सारे के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और यहां तक कि प्राकृत प्राणियों को स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला नहीं, या यूं कहें पुत्र की प्राप्ति कराकर स्वर्ग तक पहुंचाने वाला यह अश्वमेध यज्ञ है। श्रेष्ठ राजा लोगों के लिए भी महाराज अश्वमेध यज्ञ को आदि से अंत तक पूर्ण करना सरल नहीं था। इस दुर्लभ महत्वपूर्ण पाप नाशक अश्वमेध यज्ञ को राजा दशरथ ने पूर्ण किया है। अश्वमेध यज्ञ को पूर्ण किया, आचार्यों को, संतों को, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर के संतुष्ट किया है, साष्टांग प्रणाम किया है, उनसे आशीर्वाद लिया है। क्योंकि कोई भी कार्य आचार्यों के, ब्राह्मणों के, संतों के आशीर्वाद के बिना फलीभूत नहीं होता है। हर कार्य में गुरुजनों का आशीर्वाद होना आवश्यक होता है। तो इस प्रकार अश्वमेध यज्ञ संपन्न हो। अश्वमेध यज्ञ संपन्न होने पर राजा दशरथ ने श्री ऋष्यशृंग महाराज से पुत्रेष्टि यज्ञ की प्रार्थना की। हे श्रेष्ठ ऋष्यशृंग, आप इस दास पर कृपा करें, पुत्रेष्टि यज्ञ दास करना चाहता है। इस प्रकार कहकर के भाव प्रस्तुत किया। ऋष्यशृंग महाराज ने राजा की प्रार्थना को स्वीकार करके कहा, हे चक्रवर्ती नरेंद्र श्री दशरथ जी, आपके एक नहीं 4 पुत्र होंगे। आपके एक नहीं कितने पुत्र होंगे? 4 पुत्र होंगे। इस प्रकार ऋष्यशृंग ऋषि ने आशीर्वाद दिया। कहा वे सब के सब असाधारण होंगे। ततो ब्रवीत ऋष्यशृंगं राजा दशरथस्तदा कुलस्य वर्धनं तत्तु कर्तुमर्हसि सुब्रत। तथेति च स राजानाम् उवाच विदुषत्तमः भविष्यन्ति सुता राजश्चत्वारस्ते कुलोद्भवाः। महात्मा ऋष्यशृंग बड़े मेधावी थे, त्रिकालदर्शी थे। ऐसी मेधा शक्ति है महाराज उनके पास। महर्षि अशेष वेद शाखा धारण योग्य बुद्धि संपन्न थे। वेद की समस्त शाखाओं का उन्हें आमल फल के समान ज्ञान था। वेद सप्तार्थ तत्व ज्ञाता थे। वरदान दे दिया राजा दशरथ। महाराज आपके एक नहीं 4 पुत्र होंगे। राजा को 4 पुत्रों का वरदान देकर के सोचने लगे, महाराज 4 पुत्र किस प्रकार से होंगे, अब कौन सा अनुष्ठान श्रौत यज्ञ इत्यादि करना चाहिए। इस प्रकार यह निश्चय करने के लिए महाराज ऋष्यशृंग ऋषि ने समाधि लगा दी। और जब भगवान को ध्यान करते हुए समाधि लगाई
समस्त प्रकार के अशेष प्रश्नों का उत्तर मिल गया। विचार के द्वारा, समाधि के द्वारा ही भगवान श्री रामचंद्र का दर्शन प्राप्त हुआ, भगवान के स्वरूप का, भगवान की लीलाओं का, भगवान के चरित्रों का भली-भांति ज्ञान हो गया, परिज्ञान हो गया। और यह भी निश्चय किया कि पुत्रेष्टि यज्ञ को ही प्रारंभ किया, पुत्रेष्टि यज्ञ का अनुष्ठान करना निश्चित हो गया। निश्चय होने पर श्री दशरथ जी से बोले, विश्वसिंह ऋषि ने कहा कि हे राजेंद्र, आपकी पुत्र प्राप्ति के लिए मैं अथर्व वेद के मंत्रों से पुत्रेष्टि नामक यज्ञ को करूं। इष्टिं देहं करिष्यामि पुत्रिया पुत्र कारणात् अथर्व शिरसि प्रोक्तैर् मंत्रैः सिद्धां विधानतः। और स्रोत विधि के अनुसार पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ का शुभारंभ हुआ। और उस यज्ञ में देवता, सिद्ध, गंधर्व, बड़े बड़े ऋषिगण पधारे। सब लोग विधि के अनुसार अपना अपना भाग स्वीकार करने हेतु पधारे। ततो देवाः सगन्धर्वाः सिद्धाश्च परमर्षयः भाग प्रतिग्रहार्थं वै समवेता यथा विधि। और महाराज सब पधारे, देवता पधारे, ऋषिगण पधारे, संतगण पधारे, ब्रह्मर्षि पधारे, सब ही अपना अपना भाग लेने के लिए यज्ञ में पधारे। सियावर रामचंद्र की जय। तो जहां पर जब दो चार लोग इकट्ठा हो जाते हैं, एकत्रित हो जाते हैं, तो वहां पर कुछ चर्चाएं चलती हैं, कुछ चर्चाएं चलती हैं। और चर्चा कैसी चलती है, तो जो उस समय पर टॉप लिस्ट में होते हैं उनकी चर्चाएं चलती हैं। जैसे लौकिक जगत में देखा जाए, चाय पीने वाली जगह पर जब 4-5 लोग इकट्ठा हो जाते हैं तो चाय के साथ राजनीति चलती है, या कोरोना इत्यादि की महामारी चल रही थी तो उन सब के विषय में चर्चा चल रही थी। तो जो विषय बहुत हाई लिस्ट में होता है, जो सबसे ऊपर लिखा जाता है, उस विषय पर सबके द्वारा चर्चा की जाती है। यज्ञ में सभी पधारे। उस समय सबसे बड़ी समस्या का नाम था रावण। और जब वहां पर ऋषिगण इत्यादि सब पधारे तो उस समय की सबसे बड़ी समस्या का नाम था रावण। उसके अत्याचार का, उसका परिपीड़न, उसका अन्याय महाराज सबसे सहा नहीं जा रहा था। और उस पुत्रेष्टि यज्ञ में पधारे हुए देवताओं ने जब लोक पितामह ब्रह्मा जी का दर्शन किया तो वही ब्रह्मा जी तो सबके कर्ता धर्ता है, सृष्टि करता है। तुम देवताओं से रहा नहीं गया, अपना दुख निवेदन किया और यह भी कहा कि हम लोगों के पास इस समस्या का कोई समाधान नहीं है ब्रह्मा जी। हम लोग अपने बल से रावण पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। देवताओं ने मधुर स्वर में आदर पूर्वक कुलाहना भी दिया ब्रह्मा जी को कि रावण आपकी कृपा से बढ़ गया है। भगवत्प्रसादेन रावणो नाम राक्षसः सर्वान्नो बाधते वीर्याच्छासितुं तं न शक्नुमः। और रावण तो पूरा का पूरा रावण हो गया है। रावण रावण पूर्व प्रकृति का है। देवताओं ने निवेदन किया कि हम भी तो आपकी संतानें हैं, हम आपके बच्चे हैं। यह राक्षस हम में से किसी को भी नहीं छोड़ता है। इस प्रकार ब्रह्मा जी से कहा, नैनम सूर्यः प्रतपति पार्श्वे वाति न मारुतः चलोर्मिमालितं दृष्ट्वा समुद्रोऽपि न कंपते। भगवान भोर भास्कर श्री सूर्य नारायण उसको ताप नहीं पहुंचा सकते। पवन देव उसके पास जोर से गुजर नहीं सकते, उसके निकट जोर से नहीं चल सकते। और ताल तरंग वाला वह समुद्र भी अगर रावण को देखता है तो वह भी शांत हो जाता है, स्तब्ध हो जाता है।
उसका भी कंपन समाप्त हो जाता है। देवताओं ने कहा कि हे विधाता, हे ब्रह्मा जी, यदि आप हमारी समस्याओं को, हमारे दुखों को जानना चाहें तो हम अपनी अपनी विपत्तियों का ज्ञान कराया। हमें कैसी कैसी समस्याएं, दुख सुनावे कि रावण हम पर क्या क्या अत्याचार करता है। स्वीकृति मिलने पर सर्वप्रथम चंद्रमा ने कहा कि रावण ने मुझे अपना छत्रधारी, छत्र लगाने वाला सेवक बनाया है। मैं उसका छत्र पकड़ करके उसके पीछे खड़ा रहता हूं। देवेंद्र इंद्र के दरबार में हमारा तो बड़ा सम्मान है, वहां का मैं मंत्री हूं, और अगर कुछ बोल देता हूं रावण की सभा में तो रावण मुझे डांटता है, उसकी कड़ी कड़ी बातें सुननी पड़ती है। वो हमसे कहता है कि न बोल चंद्र मंद बुद्धि, यह इंद्र की सभा नहीं। इस प्रकार कहता है चंद्रमा कह रहे हैं, चंद्रदेव कह रहे हैं कि इंद्र की सभा में बड़ा सम्मान है, लेकिन रावण क्या, अगर कुछ बोलो तो रावण इस प्रकार कहता है, न बोल चंद्र मंद बुद्धि, इंद्र की सभा नहीं। इंद्र ने कहा हमें तो उसने माली का काम सौंप रखा है, उसके लिए रोज माला बनानी पड़ती है। सूर्य ने कहा कि उसने अपने द्वार पर वेत्रधारी प्रतिहार बना रखा है। अग्नि ने कहा हमारी तो बहुत बड़ी दुर्दशा है, काम भगवान की चकाचक रसोई करते, उसने हमें अपना रसोईया बनाया है। वहां पर जो भगवान को नहीं मानते, भगवान से द्वेष रखते हैं, ऐसे ऐसे दुराचारी पापियों के लिए भोजन बनाना पड़ता है। इस प्रकार से सबने अपना, वरुण वायु देवता ने कहा हमें तो उसके राजमहल का पूरे दिन झाड़ू पोछा करना पड़ता है। इस प्रकार सबने अपनी अपनी दुर्दशा बताई। पवन देव ने कहा रावण की प्यारी अशोक वाटिका की हमें रखवाली करनी पड़ती है कि उसके अशोक वाटिका के वृक्षों के पत्ते पतझड़ के समय में भी नहीं गिरने चाहिए, ऐसी उसकी आज्ञा है। उसका सब पालन भी करते हैं डर से। रावण श्री अंगद जी से स्वयं कहता है हनुमान नाटक में, इंद्रम माल्यकरम सहस्र किरणम द्वारी प्रतिहारकम चंद्रम छत्रधरम समीर वरुणम सम्मार्जयन्तो गृहा पाचक्ये परिनिष्ठितं भूतवहं किं मद्गृहे नेच्छसे रक्षो भक्ष मनुष्यमात्रवशं तं राघवं स्तौषिकीम्। ये सब देवता मेरे यहाँ पर इस प्रकार सेवा करते हैं, मनुष्य मात्र राम जी हमारा क्या करेंगे, इस प्रकार कहता है। इस प्रकार देवताओं की बात को सुनकर के देवगुरु बृहस्पति से भी रहा नहीं गया। बृहस्पति जी महाराज ने भी कहा कि मैं देवताओं के यहाँ गुरुपद पर प्रतिष्ठित हूँ, और रावण के यहाँ वो द्वारपाल भी मुझे मूर्ख कह करके बुलाता है, बोलता है कि धीरे से बोलो, ये इंद्र की सभा नहीं है। स्वल्पम जल्प बृहस्पते जड़मते नैषा सभा वज्रिणः। इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने सबके दुखों को श्रवण किया और कहा कि हे देवताओं, आप लोगों का ही नहीं, मैं भी उस रावण को वरदान देकर के मैं स्वयं भी सुखी नहीं हूं, मुझे भी उसके यहाँ नित्य वेद पाठ के लिए जाना पड़ता है। कभी कभी वह दुष्ट मुझे भी कहता है, जब मैं वेद इत्यादि पाठ करता हूं तो मुझे भी कठोर शब्दों में बोलता है, अरे ब्रह्मा, यह वेदाध्ययन करने का समय नहीं है, बाहर जाकर के चुपचाप बैठो। ब्रह्मा जी ने कहा हे देवताओं, मैंने उस पापात्मा रावण को दुर्लभ वरदान अवश्य दिया है, परंतु वरदान के समय भगवत प्रेरणा से रावण ने मनुष्य और वानरों के हाथ से अवध्यता नहीं मानी। हम काहू के मरहि न मारे, वानर मनुज जाति द्विबारे। मनुष्य और वानर को छोड़ करके और किसी के द्वारा मेरी मृत्यु न हो, इस प्रकार से उसने वरदान मांगा है। रावण मनुष्यों को अल्प बुद्धि, अल्प ज्ञान, अल्प बल समझता था, तुच्छ समझता था,
इसलिए उनसे उसे कोई डर नहीं, इसलिए उसने मनुष्य और वानरों को छोड़ करके अन्य किसी से न मरूं ऐसा वरदान मांगा। ब्रह्मा जी की बात को सुनकर के देवता बड़े प्रसन्न हुए। देवा महाशया सर्वे प्रणिष्ठांस्ते भवस्पदा। तो एक समस्या हुई कि मनुष्यों में रावण को कौन मारेगा। एक अत्यंत बलवान मनुष्य थे, समय पड़ने पर वो देवताओं का भी सहयोग किया करते थे। उनका नाम था अनरण्य। उनके बल की बड़ी ख्याति थी कि उनके सामने रण में कोई भी ज्यादा देर ठहर नहीं सकता था। और एक बार उनका भी युद्ध रावण से हुआ था, तो अनरण्य ने भयंकर संग्राम किया, राजा से अनरण्य ने, और रावण की सेना, सैनिक, मंत्री सबको व्याकुल कर दिया। सब भाग गए थे उनको देखकर। कौन मनुष्य इसे मारेगा, ऐसी समस्या पर सब विचार कर रहे थे कि भगवान श्री हरि श्रीमन नारायण उस यज्ञ में भगवान की आराधना हो रही थी। निज भक्त श्री दशरथ जी के मनोरथ को सिद्ध करने के लिए अपने पुत्र ब्रह्मा जी के द्वारा देवताओं के संकट को दूर करने के लिए, ब्रह्मा जी को निष्कलंक सिद्ध करने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए, साधुओं के परित्राण के लिए, दुष्टों के संहार के लिए, एवं अनेकानेक भक्त भागवत जो कि वनों में वर्षों से तपस्या कर रहे हैं, उनकी साधना को फलवती करने के लिए, उनका दर्शन करने के लिए, अनेक प्रकार के मनोरथों को पूर्ण करने के लिए, अवतार धारण करने की इच्छा से अपने निज आयुधों शंख चक्र गदा पद्म इत्यादि धारण किए हुए, मंद मंद हास्य छटा बिखेरते हुए, मंगलमय पीतांबर फहराते हुए, अपने काली काली घुंघराली अलगावलियों को अपने दिव्य मुखारविंद से पीछे की ओर फटकारते हुए, मेघ के ऊपर स्थित अंशुमानी भगवान सूर्य की आभा प्रभा कांति बिखेरते हुए, विनतानंदन संवर्धन अपने नित्यवान श्री गरुण जी के दिव्य अंग पर आसीन होकर के उनके पंखों से समुच्चरित सामगान की ध्वनि को सुनते हुए भगवान श्री श्री हरि वहां पर आ पहुंचे। श्री भक्तवत्सल भगवान की एतस्मिन्नन्तरे विष्णुरुपयातो महाद्युतिः शंख चक्र गदा पाणि पीतवासा जगत्पतिः वैनतेयं समारुह्य भास्करस्तु यदं यथा तप्तहाटककेयूरो वन्द्यमानः सुरोत्तमैः। ठाकुर जी ने हमेशा भक्तों के बुलाने की प्रतीक्षा की। ऐसा नहीं कि भगवान अपने भक्त को दुख में देखते रहते, भगवान प्रतीक्षा करते हैं कि मेरा भक्त मुझसे इतना प्रेम करने वाला हो कि उसके जीवन के प्रत्येक विपत्ति में वह मुझे स्मरण करे। जब जब उसको विपत्ति आए तब तब वह मुझे अपना सर्वस्व मान करके भी भगवान ही मेरे सब कुछ हैं, भगवान के द्वारा ही मेरी रक्षा हो सकती है, भगवान ही मेरा कल्याण कर सकते हैं, इस प्रकार का भाव करते हुए वह मेरी शरण को प्राप्त करे, ऐसा भगवान सोचते हैं। अयोध्या के महात्मा जी लोग बहुत सुंदर भजन का गान करते हैं कि हम आपके शरण में हैं, आप हमारी रक्षा करेंगे। अवध बिहारी हो हम आए शरण तिहारी, अवध बिहारी हो हम आए शरण तिहारी, अवध बिहारी हो हम आए शरण तिहारी, अवध बिहारी हो आए शरण तिहारी। महापात की राजा उससे मिला सुरधाम, महापात की राजा
चारों तरफ से रास्ता बंद हो जाए पहले तो भगवान की चरण शरण को स्वीकार करना चाहिए। अब इतनी मधुर प्रार्थना कोई करे भगवान ना आए, ऐसा हो सकता है? जब गजराज अपने बल का, अपने अभिमान का पूर्णतया त्याग करके भगवान को जब पुकारा तो गज कीटेर सुनी रघुनंदन स्वामी आप पधारे हृदय से भगवान को याद करेंगे तो भगवान जब समझेंगे कि यह पूर्ण रूप से अपना सर्वस्व समर्पित करते हुए इसका मात्र मैं ही हूं ऐसा यह मानता है और यह मुझे बुला रहा है तो भगवान स्वयं चले। अवध बिहारी हो आए शरण तिहारी। ये भगवान आए, भगवान तो अपने भक्तों की बुलाने की प्रतीक्षा करते हैं। वे चाहते हैं मेरा भक्त कभी दुखी ना हो। यदि किसी प्रकार से उसको दुख आ जाए तो वह अपनी रक्षा के लिए कम से कम मुझे आवाहन, मुझे अपना समझे। जिसको अपना समझता है व्यक्ति उसी को तो दुख में याद करता है, तो हमारी मदद करेंगे। जब भगवान को अपना मान लोगे दुख में भगवान को ही स्मरण करोगे। बंधु लौकिक जगत में सामान्य रूप से देखा जाता है जिसको कोई अपना मानता है दुख होने पर उसको याद करता है कि वो हो तो हमारी उसमें मदद कर दे, सहयोग कर दे, हमारी परेशानियों को कुछ कम कर दे। भगवान को ही अपना मानो, भगवान को सब कुछ करने में समर्थ है। परंतु यह जीव कितना कृतज्ञ है, नीच है, स्वार्थी है। स्वार्थियों को अपना समझता है, जिससे उसकी आशाओं की कुछ पूर्ति होती है उनको वह अपना समझता है और उनको बुलाता है। भगवान को वह अपना नहीं मानता। जो सर्वदा अपने अकारण कृपालु है, बुलाने की बात को तो मन से स्मरण कर ले तो ही भगवान पधारे। संतों के कहने पर, आचार्यों के कहने पर स्मरण कर भी लेता है, लेकिन मन से विश्वास नहीं करता है कि भगवान हमारी रक्षा करें। हृदय से नहीं पुकारता है। परंतु ठाकुर जी तो स्मरण करने से ही तो वे चले जाते हैं। परम कृपालु ठाकुर जी को सृष्टि की लीला भी चलानी पड़ती है। प्रकृति के अनुसार सर्वथा संरक्षण ही संरक्षण करेंगे तो संसार का समस्त तंत्र समाप्त हो जाएगा, और संरक्षण न करें तो अनर्थ हो जाएगा। पृथ्वी ही जीवन ही समाप्त हो जाएगा। भगवान ने एक मर्यादा बनाई कि जो कोई बद्धांजलि होकर हाथ जोड़ करके भगवान से रक्षा की अपेक्षा करता है, भगवान उसके लिए सदा सर्वदा तत्पर रहते हैं, उसकी रक्षा करते हैं, उस प्रार्थी को हृदय से लगाते हैं। सर्वज्ञोऽपि हि देवेशः सदा कारुणिकोऽपि सन् संसारतन्त्रवाहित्व
कृत्वा रक्षापेक्षां प्रतीक्षते। जब करुणा में श्री ठाकुर जी जान गए कि ब्रह्मा जी देवताओं को, गंधर्वों को, महर्षियों को, भक्तजनों को, भागवतों को मेरी आवश्यकता है, अविलंब रक्षा करने के लिए उनके सामने प्रकट हो गए। श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। तो इस प्रकार भगवान श्रीमन्नारायण श्री हरि के आने पर सब प्रसन्न हो गए महाराज। सबने स्नेह से उत्थापन दिया, वंदना की, स्वागत किया। ठाकुर जी की विराजमान होने पर सभी लोग सभा में बैठ गए। देवताओं की प्रार्थना को श्रवण करने के लिए, उनके अनुसार कार्य करने के लिए ठाकुर जी ने स्वयं को सावधान किया। समस्त देवतागण ब्रह्मा जी के नेतृत्व में भगवान की मंगलमय स्तुति करते हैं। भगवान को स्तुति स्तोत्रम प्रिय कह करके हम लोग अनुसंधान करते हैं। विष्णु सहस्रनाम भगवान स्तुति प्रिय। भगवान की स्तुति करने पर भगवान उस जीव का, उस प्राणी का, उस मनुष्य का सदा सर्वदा रक्षा करते हैं, उसका कल्याण करते हैं। तो भगवान से प्रार्थना किया सबने, भगवान की जय जयकार की। भगवान से प्रार्थना करते हैं। वर्णन है कि हे भगवान, मुनियों सहित हम सब सिद्ध गंधर्व यक्ष देवता रावण वध के लिए आपकी शरण में आए। हम सब लोगों के एकमात्र आप ही गति हैं, आप ही आश्रय हैं। श्री राम शरणम समस्त जगता रावण बिना का गति। आपने में हम लोगों ने श्रवण किया था, एक ही गति है। तो कौन है? श्री रामचंद्र। एक ही आश्रय है, वो भी राम जी। राम जी के अतिरिक्त हमारा कोई नहीं, कोई सहारा नहीं। तो हे स्वामी, हे देवद्रोहियों का वध करने के लिए आप मनुष्य रूप में अवतार लेने का निश्चय। देवताओं की ऐसी भयविह्वल वाणी को सुनकर के कृपा सागर ठाकुर जी करुणा विह्वल हुए और उन्होंने कहा कि हे देवताओं, आप लोग अपना जो भय है इसका सर्वथा परित्याग कर दें। अब आप लोग निश्चिंत हो जाएं, आपका सर्वविध कल्याण होगा। मैं आप लोगों के कल्याण के लिए सपरिकर, सपरिच्छद, सपरिवार, सपुत्र, सपौत्र, सामात्य ज्ञाति बांधव रावण का विनाश करूंगा, उसको सम्राटगण में मार डालूंगा। इस प्रकार भगवान ने कहा। जनिकर बहुमुनि सिद्ध सुरेशा तुम्हारी लागी हरिओ नरवेशा। हरे हम सकल भूमि गरुआई निर्भय हो देव संदाई। परंतु रावण के वध से ही काम नहीं चले। रावण ने संसार को अव्यवस्थित कर दिया है, मर्यादाओं का नाश कर दिया है। उसको पुनः व्यवस्थित करने में, पुनः मर्यादा स्थापित करने में समय लगेगा। तो संसार का मंगल करने के लिए मैं सपरिकर, सपरिच्छद 11,000 वर्ष तक भूतल पर निवास करूंगा। वत्स्यामि मानुषे लोके। मनुष्य लोक में रहने वाले ठाकुर जी ही मनुष्य का कल्याण कर सकते है ना। तो राम जी जब अवतार मिलेंगे तभी तो भगवान के आसपास रहने वाले सब भगवत तत्व से युक्त होंगे। भगवान के आचरण, भगवान के कर्म से सबको एक सीख मिलेगी। तो राम जी का जो यह चरित्र है, तो जीवन को एक दिशा निर्देश होगा। जीवन को सुचारू ढंग से व्यवस्थित जीवन कैसा होना चाहिए, तो राम के चरित्र से पता चलता है। हमारा आचरण कैसा होना चाहिए, तो यही राम जी के चरित्र से पता चलता है। मनुष्य लोक में रहे बिना मनुष्य का आदर्श स्थापित नहीं किया जा सकता। मर्त्यावतारस्तुह्यमर्त्य शिक्षण। ध्यान देने योग्य बात तो यह है कि भगवान श्री रामचंद्र ने जब अवतार लिया तो अवतार काल से 41 वर्ष की अवधि में ही, थोड़े समय में ही रावण का विनाश हो गया। परंतु
उसके दुर्व्यवस्था का, उसके द्वारा प्रचारित अमर्यादा का, वहां फैली हुई रावणत्व का विनाश करने के लिए उसके स्थान पर धर्म की मर्यादा का स्थापना, व्यवस्था, रामत्व की संस्थापना करने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम करुणा करुणालय आनंद निधि गुण निधि भगवान श्री रामचंद्र को सपरिकर 11,000 वर्ष पर्यंत इस भूतल पर निवास करना। जिस प्रकार हम पहले किसी व्यवस्थित वस्तु को तोड़ने में समय नहीं लगेगा, लेकिन उसको जोड़ करके उसके निर्माण में बहुत समय लगता है, लगता है नहीं लगता है। जैसे इस घर को बनाने में बड़ा समय लगता है, बनाने में, भवन को बनाने में बड़ा समय लगता है, लेकिन तोड़ने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। जिस जैसे अभी इस समय ये उपद्रवियों के और अपराधियों के अवैध संपत्तियों पर योगी बाबा जी का बुलडोजर जिस प्रकार चल रहा है, वो बुलडोजर जैसे उस भवनों से टकराता है वो भवन ध्वस्त हो जाते हैं तुरंत। लेकिन भवनों को निर्माण करना हो तो वर्षों की अवधि लगती है। वैसे ही रावण जैसे दुराचारी पापियों के द्वारा जो मर्यादाओं का नाश हो गया, उनको स्थापित करने के लिए भगवान श्री रामचंद्र को समय लगा। तो इसलिए भगवान 11,000 वर्ष तक भूतल पर निवास करके शिक्षा प्रदान किया है, पग पग पर शिक्षा दिया है भगवान ने। अपने प्रत्येक कर्म से, अपने आचरण से श्लोक को भगवान श्री राम ने शिक्षा प्रदान की। तो इस प्रकार धन्य है राम जी का आदर्श महाराज, उनकी करुणा, उनका प्रशिक्षण, देवताओं, महर्षियों, सिद्धों को सभी को आश्वस्त करके भगवान ने अविलंब मनुष्य रूप में अवतार लेने का संकल्प किया है। यज्ञ पुरुष भगवान श्री हरि श्रीमन नारायण ने यह भी सोच लिया है कि जो पुत्रेष्टि यज्ञ हो रहा है इसको भी सफल करना आवश्यक है, क्योंकि यहाँ पर हमारा नित्य निरंतर नाम जप करने वाले, मंत्रों का अनुसंधान करने वाले देव साधु महात्मा जन बैठे हुए हैं, आचार्य जन बैठे हुए हैं। इनकी वाणी से निकला है कि राजा दशरथ को 4 पुत्र होंगे। इनकी वाणी को भी सिद्ध करना है, इनकी वाणी को भी सत्य करना है। भगवान का नाम जप करने वाली वाणी को भगवान सदा सर्वदा सिद्ध करते हैं। इसलिए संतों का आशीर्वाद बहुत काम करता है। इसलिए आचार्यों का आशीर्वाद, संतों का आशीर्वाद, महात्माओं का आशीर्वाद, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद, वो नाम जब से इतना प्रभावशाली होती है उनकी जिह्वा कि विद्वान हो, सुखी रहो, ये सब जब आशीर्वाद देते हैं तो वह फलीभूत होता है। महर्षि वशिष्ठ और ऋषि श्रृंगारक महर्षियों के वचनों को सत्य करना है। पुत्रेष्टि यज्ञ को ही निमित्त बना करके राजा दशरथ को मैं अपना पिता बनाऊंगा, इस प्रकार भगवान श्री हरि ने सोचा। पितरम रोचयामास तदा दशरथम नृपम। तो इस प्रकार भगवान ने मन बनाया है। कल हम श्री राम जन्मोत्सव का भव्य उत्सव आनंद लेंगे। भगवान की बाल लीलाओं का श्रवण करते हुए, रघुनाथ की निर्मोही कथा को सुनते हुए, रघुनाथ के श्री चरणों में हमारी भक्ति बढ़े, हमारा मन भगवान के श्री चरणों में लगे, धाम के प्रति निष्ठा हो, गौओं में, संतों में निष्ठा हो, ऐसी भावना के साथ आज की कथा को यहीं पर भगवान की सन्निधि में विश्राम करते हुए, भगवान नाम संकीर्तन का आश्रय करते हुए हम सायंकालीन भगवान की विविध सेवाओं में प्रस्तुत होंगे। आइए नाम संकीर्तन। श्री राम जय